कि अपराधियों के मंसूबे किस तरह से बुलंद है कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें कोई खौफ नहीं है। सीवान जिले में बीती रात बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। बदमाशों की फायरिंग में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस जब छापा मारकर लौट रही थी तो एक गांव के नजदीक 3 संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो वो भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे गांव में पुलिस गश्त कर रही है। जिले में नाकेबंदी कर अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सीधे पुलिस को टारगेट करते हैं बदमाश। रजनीश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आएंगे। रजनीश, आपके पास एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम बता दें। तो पटना में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। यह भी एक तीसरी बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो डबल मर्डर से हड़कंप मचने के बाद कई सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 युवकों की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साथ ही अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कई टीम्स में काम हो रहा है, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर राजधानी पटना में, सोचिए, राजधानी में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। सिवान में पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। बेखौफ बदमाश मौके से फरार। पटना में डबल मर्डर से सनसनी। दिल्ली दौरे पर सरकार। बिहार में लौटा जंगल राज। बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इन 2 तस्वीरों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर है सिवान की, जहां अपराधियों ने सीधे पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। तो वहीं पटना में 2 दोस्तों को गोली मारकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया। दोनों मामलों में अपराधी अब भी फरार हैं। सिवान में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि छापेमारी से लौट रही पुलिस की टीम ने ग्यासपुर के पास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और उन्हें पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। छापामारी करके हम लोग वापस लौट रहे थे। लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास। उससे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, जिसका पीछा किया गया उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दिया। गोली चला दिया। तो सिपाही में पुलिस प्रशासन में कितने लोग घायल हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। फायरिंग में 2 सिपाहियों को गोली लगी, जिसमें से एक सिपाही की मौत हो गई। छापामारी करके लौटने के क्रम में घटना हुआ था। कहाँ गए? ग्यासपुर इलाका में। ग्यासपुर के आसपास, यानी कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुआ है। इस हमले में एक ग्रामीण को भी गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है। हाँ, गोली की आवाज पर हम कितने बजे की होगा घटना ये? लगभग 2:45 के आसपास। फिलहाल घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे गांव में पुलिस गश्त कर रही है, नाकाबंदी कर अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। अब बात पटना की, जहां बीच सड़क 2 युवकों की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हत्यारों की तलाश में जुटी है। बड़े भाई है। साथ में कौन था? और साथ में कोई नहीं था। केवल इन्हीं गोली लगा है। क्या चीज से मारा? गोली मारा है लोग? हाँ, गोली मारा गया है। कौन लोग बताया? कुछ जानकारी है कौन लोग मारा है? क्या अब ये नहीं बता सकते सर, वो क्लियर नहीं है। वो काम प्रशासन का है, प्रशासन 24 घंटा में इसका अल्टीमेटम देंगे। बिहार में रोजाना हो रही वारदातों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, क्योंकि सुशासन बाबू 2024 को लेकर मंथन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला।
बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। हम बार बार कहते थे कि बिहार में खौफ का राज आ गया है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिस तरह डकैती बढ़ रही है, हत्या बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है, तो खौफ का मतलब यह होता है कि अपराधियों को इस बात का विश्वास है कि अब हम जो करेंगे तो हमारे खिलाफ पुलिस सख्ती नहीं करेगी। और जिन नए दोस्तों के साथ नीतीश बाबू खड़े हैं, वहाँ क्या हाल है? मुझे बताया गया है कि जो पूर्व कानून मंत्री हैं, जिनका विकेट गिर चुका है, वो अभी तक फरार हैं। मैं बहुत तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि बदमाश फरार हैं और अभी तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। तो इसी से अंदाजा लगाइए किस तरह से पुलिस के हाथ से अब कानून व्यवस्था बिहार में निकलती जा रही है। रितेश मिश्रा लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। रितेश, ये 3 मामले ये बताते हैं कि किस तरह से पुलिस का तो कोई खौफ नहीं है क्योंकि पुलिस टीम पर हमला हो रहा है। इसी के साथ बदमाश सरेआम राजधानी में, पटना में 2 लोगों की हत्या कर देते हैं और वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब बिल्कुल सही कहा पयोधी आपने। और जिस तरह से वारदातें खास तौर पर राजधानी पटना में बढ़ रही हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि क्राइम कैपिटल में तब्दील हो चुकी है राजधानी पटना। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी पौष इलाके में। इसके पहले अगर बात करें तो एक सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले एक तेल कारोबारी की हत्या होती है। तो जिस तरह से घटनाएं खासतौर पर राजधानी पटना में बढ़ी हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजधानी पटना में तो अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार हत्या और लूट की खबरें आ रही हैं। देखिए कि सिवान में किस तरीके से शराब माफियाओं पर काबू करने गई पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस के जवान की हत्या कर दी गई। इसके ठीक एक दिन पहले अगर आप देखेंगे तो वैशाली में बालू माफियाओं पर नकेल करने इसी को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है क्योंकि मौका मिल गया है अब बीजेपी को सवाल उठाने का। और सवाल यह भी है कि किस तरह से अब अपराधों पे और अपराधियों पर अंकुश लगाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सुशासन बाबू का चोला अब कुशासन बाबू का झोला बन गया है। तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से भी हमला बोला गया नीतीश कुमार पर। उन्होंने ये कहा सुशासन बाबू का चोला कुशासन बाबू का झोला बन गया। सुनिए। एक देहात की कहावत है कि अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। अब दिक्कत ये हुई है कि अभी तक बिहार में वो सुशासन बाबू का चोला पहन के घूम रहे थे, अब जो है वो कुशासन बाबू का झोला लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए तो चलने दीजिए, पॉलिटिकल पर्यटन होने दीजिए, उसका परिणाम क्या होगा वो भी सामने आ जाएगा। एक देहात की कहावत